फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 7.5 और उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न परिमेय फलनों का समाकलन करना है, जो तो अब तक हम करते आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दिया गया है कि 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको क्या करना है? समाकलन करना है। तो किसकी सहायता से करेंगे भाई? आंशिक भिन्नों की सहायता से करेंगे, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन में लिखेंगे। सोल्यूशन में जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना होगा तो पहले इसको हम क्या कर लेंगे? थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, यहां हमने क्या करा? एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लिए, कितना रह गया? x और माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 हो जाएगा। dx ये है। तो इंटीग्रेशन आपको करना है इसका। तो 3x प्लस 5, यहां से देखो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे। यहां कितना रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां क्या हो गया? dx। तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 3x प्लस 5, अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये हो गया 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। यानी मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करूंगा? मान लूंगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर। अब देखें, माना, तो हमने क्या करा? माना 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं, तोड़ लेते हैं भाई। तो क्या तोड़ेंगे हम इसे? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हमने इसे a b c में तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? a b और c के मान निकालेंगे, है ना। तो a और b c के मान निकालने होंगे, कैसे निकालेंगे? तो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे तीनों में। तो x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। एलसीएम यही आएगा। तो अब देखें यहां पर क्या आएगा? a बटे में कितना है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, कितना रह गया? एक तो रह गया ना, एक x माइनस 1 ये है और यहां पे क्या? स्क्वायर है, तो कितना रह गया? x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस c। अब यहां x माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना रह गया? x प्लस 1। इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c x प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं? यदि, यानी इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक, 1 रखने पर, तो क्या करेंगे? किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो x की जगह 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5 हो गया। अब जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गई। ठीक, यहां रखो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो पूरी ये टर्म 0 हो गई। यहां से आएगा c, तो 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3 बन गया, 3 प्लस 5 8 हो गया।
यहाँ कितना हो गया 2c हो गया, तो c इज इक्वल टू 8/2, 2 से डिवाइड किया तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे भाई c के x ओपन रख लिया। अब इसी में इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर -1 रख लो। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 + 5, तो -3 + 5। अब देखो -1 रखेंगे, -1 और +1 कितना हो गया 0, तो ये टर्म 0, -1 + 1 तो ये टर्म 0। कहां से आएगा आंसर, यहां से आएगा a, तो -1 का स्क्वायर यानी 5 - 3 2, और -1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 यानी 4a, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, a की वैल्यू फाइंड कर ली, c की फाइंड कर ली, b की निकालनी होगी, निकालनी तो होगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो भाई x² के गुणांक, अब देखो यहां से x², इधर तो है ही नहीं x², तो इधर क्या आएगा x² गुणांक कितना हो गया 0। अब देखो स्क्वायर कहां से आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a² + b² - 2ab आएगा, a से गुणा करोगे ax², तो उसका क्या आ गया गुणांक a। यहां देखो x की x, यहां फॉर्मूला बन गया a² - b² का, और b से गुणा होगी तो bx² हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का b आएगा, और तो कहीं से स्क्वायर आएगा नहीं। तो a की वैल्यू क्या 1/2, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, 1/2 को इस साइड ले आओ तो v इज इक्वल टू -1/2। तो a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड कर ली, c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये तीनों वैल्यू हमें लगानी होगी, कहां, हमने क्या माना है, ये रहा, यही तो माना है, इसमें हमने a b c का मान लगा देना है। ठीक है, तो लगा देते हैं, स्पेस उधर तो कम है, तो पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं थोड़ा सा, उसके बाद लगाते हैं। तो नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। देखें, तो हमने क्या माना था भाई, ये रहा 3x + 5 x + 1 x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई a की वैल्यू a/x + 1 है, तो हमने भाई a कितना फाइंड किया था, a की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2, तो 1/2 और कितना है x + 1। b की वैल्यू फाइंड ये निकाली थी, यानी कि -1/2, तो -1/2 ब्रैकेट में x - 1, और प्लस c की वैल्यू कितनी निकाली थी, c की वैल्यू भाई 4 निकाली थी हमने, तो कितना हो गया 4/x - 1 का स्क्वायर। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। 3x + 5 x + 1 x - 1 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, 1/x + 1 dx माइनस 1/2 कांस्टेंट 1/x - 1 dx प्लस 4 कांस्टेंट 1/x - 1 का स्क्वायर dx। तो दोनों सबका करना है इंटीग्रेशन, तो देखें 1/2, 1/x का क्या होता है log x + 1 माइनस 1/2, इसका कितना हो गया log x - 1 प्लस 4। अब यहां हो गया x - 1 की पावर -2 + 1 -2 + 1, और यहां पे प्लस कांस्टेंट क्या आ गया c आ गया, तो 1/2 यहां तो कॉमन है, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया और लगा दिया लॉग का नियम, तो log x + 1 बटे x - 1 लगा दिया, प्लस अब देखो -2 में से बन जाएगा माइनस का आएगा,
तो माइनस का 1 हो गया, -1 की प्लस से इंटू माइनस हो गया, ऊपर कितना है 4। अब -2 में से बन गया, माइनस का 1 बचा, उसको नीचे लेके आएंगे, पावर हो जाएगी प्लस में, यानी x -1 की पावर +1 लिख लो या मत लिखो, तो x -1 रह जाएगा, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, और ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 1/2 log x + 1/x - 1 माइनस का 4/x - 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में 10 की तरह, तो जैसा कि दिया है इंटीग्रेशन करना है 2x - 3, तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे पहले, तो समाकलन करना है 2x - 3 अपॉन x² - 1 2x + 3 dx। तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 2x - 3 अपॉन, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि x + 1 और x - 1 2x + 3 dx, इतना हो गया। तो अब लिखेंगे माना 2x - 3 x + 1 x - 1 2x + 3 इजिकल टू, इसे तोड़ लेंगे आंशिक भिन्नों में, a/x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस c/2x + 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे एलसीएम, 2x - 3 अपॉन x + 1 x - 1 2x + 3। जब तीनों में एलसीएम लेंगे तो x + 1 x - 1 2x + 3। तो देखो यहां पे क्या आएगा, a के साथ में आएगा x - 1 2x + 3 प्लस b के साथ में क्या आएगा, x + 1 2x + 3, c के साथ में क्या आएगा, x + 1 इंटू x - 1, तो या फिर x² - 1 लिख सकते हैं। तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, 2x - 3 इजिकल टू a x - 1 2x + 3 प्लस b x + 1 2x + 3 प्लस c ब्रैकेट में x² - 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना होगा, यहां से a b c के मान निकालने होंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम लिख देते हैं इफ x - 1 = 0, तो x = 1 रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 × 1 2 हो गया, 2 - 3, तो 2 - 3 इजिकल टू, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो ये टर्म 0, 1 - 1 0, सो 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये टर्म 0, यानी ये दोनों टर्म 0 हो गई। तो आंसर किसका निकलेगा, b का निकलेगा, यानी कि b 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, और 2 × 1 = 2 + 3 यानी कि 5। तो 3 - 2 = -1, और यहां कितना हो गया 10b, तो b = -1/10। ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखें इफ x + 1 = 0, x = -1 रखने पर, -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो देखो -1 + 1 ये टर्म 0, -1 का स्क्वायर +1 - 1 ये टर्म 0, यहां से आएगा। तो -1 रखना है तो 2 × -1 -2, और ये -3, तो यहां जब -1 रखेंगे तो ये रहा -1 माइनस के 2 हो जाएगा, और -1 की 2 से इंटू करेंगे तो -2 + 3 -2 + 3, तो -2 - 3 -5 हो गया, और 3 - 2 1 हो गया, 1 की -2 से इंटू करेंगे
तो माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। भाई जब a की वैल्यू 5/2 आ गई, अब क्या करेंगे, इफ, अब हमें क्या करना होगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस के 3/2 रखने पर, तो कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखो माइनस का 3/2 रखेंगे तो यहां कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू, देखो माइनस का 3/2 रखा तो -3 प्लस 3 0 हो गया। यहां देखो -3/2 रखोगे, -3 प्लस 3 0 हो गया। कहां से आएगा, यहां से आएगा, यानी सी माइनस का 3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4 -1, तो -3 -6 हो गया। यहाँ एलसीएम लोगे 4, 9 -4 5 हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, सी, इसको इस साइड लेके आओगे तो 4 6 माइनस का 24/5, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, फाइन माइनस का 24/5, और ए की वैल्यू क्या हो गई 5/2, और बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1/10। तो भाई माइनस का 1/10 हो गई। तो देखें अब हमें क्या करना होगा, ये ए बी सी, तो ये तीनों वैल्यू आपने फाइंड करी हैं, ये तीनों वैल्यू को आपको क्या करना होगा, जहां पे माना है आपने, कहा माना है, ये रहा, इसमें आपको ए बी सी की जगह पुट कर देना है, तो उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो ये काम आपको करना है। तो करने के लिए स्पेस तो है नहीं वहां, तो रफ कर देंगे स्पेस को, आपको इसको रफ कर देंगे, आपने नोट कर लिया होगा। देखें तो हमने क्या माना था भाई, 2x - 3/x + 1 x - 1 2x + 3 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 5/2, तो 5/2 और यहां क्या हो गया x + 1। फिर b की वैल्यू कितनी है आपकी -1/10, तो माइनस का 1/10, और यहां कितना हो गया भाई x - 1, और फिर c की वैल्यू कितनी है -24/5, और साथ में नीचे कितना है 2x + 3। तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन 2x - 3 x + 1 x - 1 2x + 3 dx इज इक्वल टू, तो अब हम इतने पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि इसके मान लगा दिए हमने। देखें तो इंटीग्रेशन करना होगा, 5/2 कांस्टेंट है, 1/x + 1 dx, माइनस का 1/10 कांस्टेंट है, 1/x - 1 dx, माइनस का 24/5 कांस्टेंट है, 1/2x + 3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो देखें कितना हो जाएगा, 5/2 कांस्टेंट है, 1/x + 1 का कितना हो जाएगा log x + 1, माइनस 1/10 कांस्टेंट है, तो यहां कितना हो गया log x - 1 हो जाएगा, माइनस का 24/5, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/ इसका हो गया log 2x + 3, और भाई इसका दोबारा करेंगे क्योंकि यहां पे कितना है 2x है, इसका दोबारा करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 है, या फिर इस 2 को हम कहां लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे इसके साथ में, तो वो ये आ गया प्लस कांस्टेंट सी, 2 से इसे डिवाइड करो 12 टाइम्स जाएगा, तो यानी कितना हो गया 5/2 log x + 1 माइनस का 1/2 log x - 1 माइनस का 12/5
log 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 5/2 log x प्लस 1 माइनस का 1/10 log x माइनस 1 और प्लस सॉरी माइनस 12/5 log 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।